औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुबारक में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक अर्ज करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि वीडियो को एंड तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स और शेयर जरूर किया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपने मिंबर पे चढ़ने लगा तो भी मैं पहली सीढ़ी पे था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रही हूँ। तो जिब्राइल अमीन हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हलाक हो जाए वो शख्स जो आपका नाम सुने और आप पर दरूद ना भेजे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने भी कहा आमीन। तो हजरत जिब्राइल अमीन ने फिर फरमाया, या रसूल अल्लाह, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पाया और उनकी खिदमत ना की, उनका हुक्म ना माना। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा आमीन। फिर जिब्राइल अमीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने माह रमजान को अपनी जिंदगी में पाया और उसके रोजे ना रखे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। तो अल्लाह पाक की ज़ात हम सबको महफूज फरमाए उन तमाम दुआओं से जो हजरत जिब्राइल अमीन ने की, हमें उनमें शामिल ना फरमाए। अल्लाह पाक की ज़ात हर मोमिन को, हर मुस्लिम को ये तौफीक अता फरमाए कि वो अपने माँ बाप की खिदमत कर सके, माह रमजान के रोजे रख सके, और जहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने वहीं पर उन पर दरूद और सलाम भेजें। कोशिश करें कि जब अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें माह रमजान और मुबारक का मुबारक महीना अता फरमाया है, हम इस महीने में अपनी इबादतों को बढ़ा सकें। कोशिश करें कि कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। देखें कि इस महीने में ही कुरान नाजिल हुआ था, तो इस महीने में कुरान का दौर ज्यादा करें, कुरान पाक को ज्यादा पढ़ें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कुरान पाक का दौर किया करते थे हजरत जिब्राइल अमीन के साथ। हजरत जिब्राइल अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाते, तो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अमीन को कुरान सुनाते। इसको कुरान का दौर कहा जाता है। तो कोशिश करें कि हम कुरान पाक को ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें, जितना हो सके इसकी तिलावत कर सकें। देखिए ये माह मुबारक है, इसमें अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। हमारे रब ने हमें हमारी मगफिरत के लिए, हमारे गुनाहों की तौबा के लिए ये एक खास महीना दिया है ताकि हम अपने रब के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके उतना कुरान पाक पढ़ें। देखें कि अगर आप कोशिश करें कि अगर आप मस्जिद में कुरान पाक पढ़ते हैं तो एक पारा मस्जिद में पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। दूसरा पारा आप घर में पढ़ लें और तीसरा पारा आप तराबी में पढ़ें। तराबी भी पढ़नी जरूरी है, हर मोमिन के लिए उसको अदा करना जरूरी है, कुरान पाक की तिलावत करनी जरूरी है। तो कुरान पाक की तिलावत हम तराबी में करते हैं। अगर आप मस्जिद में जाके कुरान पाक पढ़ते हैं तो एक पारा वहां पे पढ़ लें और एक पारा कोशिश करें कि घर में आके पढ़ें, और तीसरा पारा ये करें कि आप तराबी में पढ़ लें। तो देखें इस तरह से आपकी जो रूटीन होगी उसी हिसाब से आप माह रमजान के महीने में 3 कुरान पाक मुकम्मल कर लेंगे तो कितनी ही रहमत और कितनी ही बरकत होगी। बाकी आप जिंदगी के जैसे जैसे आपका वक्त गुजरता जाए, हमें नहीं पता कि हम कब जा रहे हैं अपनी मौत के करीब। तो कोशिश यही करें कि जितना हो सके उतना कुरान पढ़ें और इस माह मुबारक में आए हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक की ज़ात से कि रब ताला की ज़ात हमें तौफीक अता फरमाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ सकें, तस्बीह पढ़ सकें, तस्बीह नमाज पढ़ सकें, हर चीज़ का के लिए हम अपने रब को राजी कर सकें। जितनी भी कोशिश करें हम उतनी कम है अपनी अल्लाह ताला की ज़ात को राजी कर। ये जो तीसरा काम हमने करना है, एक तो हमने दरूद पढ़ना है, कुरान पाक पढ़ना है, नवाफिल पढ़ने हैं, ये काम करना है। और तीसरा काम जो हमने करना है वो ये है कि हमने जितना हो सके, जितना भी हो सके इस्तगफार करनी है, हमने अपने रब से तौबा की तलब करनी है, उससे माफी मांगनी है। कुछ गुनाह हम करना नहीं चाहते लेकिन हमसे हो जाते हैं। अक्सर होता है हमसे कि हम एक गलती होती है, गुनाह होता है जो हम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हमसे हो जाता है। तो कसरत से इस्तगफार पढ़ा करें। अगर आप खवातीन हैं, कोई भी काम करें, आप काम करते हैं भी हमने अपनी जुबान से पढ़ना है ना, तो अपनी जुबान पे इस्तगफार को जारी रखें, दुरूद और सलाम को जारी रखें। इससे क्या होगा, हम पर ही रहमतें बरसेंगी, हमारे गुनाह माफ होते जाएंगे। तो अक्सर हम वो गुनाह कर जाते हैं जो हम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी हमसे वो हो जाते हैं। तो इसके लिए आप जितनी हो सके उतनी इस्तगफार करें, अपने रब को राजी करें, अपने रब को मना लें। क्यों ना आज आए हम और हम अपने रब को मनाने की कोशिश करें, जितना हो सके हम अपने रब के करीब जाने की कोशिश करें। हम इस
ہم استغفار کرتے رہیں، ہم توبہ کرتے رہیں، اور دیکھیں کہ اس مہینے میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو قرآن سناتے، اور حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سناتے۔ تو کتنا ہی خوبصورت یہ مہینہ ہے جس میں میرے رب نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہمارے بزرگ بھی کہا کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اپنے گھر میں اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ دیکھیں کہ جو مسجدیں ویران ہوتی ہیں وہ رمضان میں آباد ہوتی ہیں، وہ لوگ کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، ہم مسجدوں میں جائیں، ہم نماز پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں، اور یہی کوشش اگر ہم ماہ رمضان کے بعد کریں تو کتنا ہی اچھا ہو جائے۔ اسی لیے اپنے رب سے توبہ کی طلب کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، مغفرت مانگتے رہیں، اور جتنی ہو سکے اتنی استغفار کریں۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم توبہ کر سکیں، ہم اپنے خدا کو راضی کر سکیں۔ تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں۔ اگر آپ دن میں 3 پارے پڑھ لیں تو بھی بہتر اور بہترین ہے کہ ہم ایک مہینے میں 3 قرآن پاک مکمل کر لیں۔ جتنا ہو سکے اپنے کاموں میں سے وقت نکالیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا تو یہ بہانہ ہوتا ہے نا کہ ہم مزدوری کرتے ہیں جی، کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کیا میرے رب کو نہیں پتا تھا کہ مزدور بھی ہوں گے جو کڑی محنت کریں گے، لیکن پھر بھی میرے رب نے ہمیں رمضان دیا؟ تو کوشش کریں گے بہانے، کام کے بہانے، مصروفیت کے بہانے نہ بنائیں، اور جتنا ہو سکے اتنی کوشش کریں گے نماز پڑھ سکیں، قرآن پڑھ سکیں، اور روزہ رکھ سکیں، کیونکہ یہ ماہ مبارک ہے، اس کی رحمتوں سے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ جتنی ہو سکے اتنی کوشش کریں۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔